आज इस सीरीज का जो कमेंसमेंट है मार्च की सीरीज की, अगर मैं 4-5 लाइनों में डिफाइन करूं तो निफ्टी में रोलोवर्स एवरेज हुए हैं जो लास्ट 3 मंथ के थे, और ओआई बढ़ा है, दैट मीन्स पोजिशंस लॉन्ग कैरी की गई हैं, और निफ्टी बैंक में स्लाइटली कम रोलोवर्स हैं पिछले सीरीज की तुलना में। लेकिन अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात करूं ना आशीष, कैपिटल गुड्स, ऑटो, उसके बाद सीमेंट, रिलायंस, इंडियन होटल्स और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स यहाँ पे सब्सटेंशियली स्ट्रॉन्ग रोल ओवर हुए हैं। तो ये स्टॉक फ्यूचर्स बहुत अच्छी तरीके से रोल ओवर देखे गए हैं। कुछ दिग्गज भी, जैसे मैं कैपिटल गुड्स की बात कर रहा हूँ और ऑटो की बात कर रहा हूँ, स्टॉक स्पेसिफिक रोल ओवर्स बेहद स्ट्रॉन्ग है, ये जो जिनका मैंने जिक्र किया आशीष। इस सीरीज के कमेंसमेंट में एफआईएस के करीब करीब आशीष नेट शॉर्ट जो कॉन्ट्रैक्ट पड़े हैं वो है करीब करीब 59,000। ठीक है, कल के स्टैट्स को भूल जाते हैं, कल के कैश के, क्योंकि वहां पर अगर आप देखें कुछ था भी नहीं, और आई थिंक ये जो फिगर है वो इन्फ्लेटेड है, इसको छोड़ते हैं। हम लगभग 59,000 करोड़ रुपए के 59,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट से इस सीरीज के कमेंसमेंट में आए हैं मार्च। आपने आई थिंक जीडीपी के आंकड़ों का अगर आप देखिए व्याख्या करी दी, वो हमारे लिए पॉजिटिव एक चीज़ है। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा और इस सीरीज को देखिए, निफ्टी के स्टैट्स पे सीधे सीधे आते हैं आज। ठीक है, रोल ओवर्स 79% हुए हैं वर्सेस 80 विद ओआई इंक्रीज 1.40 लाख शेयर्स यहाँ पर ओपन टेस्ट में खड़े हैं। आशीष, मंथली और वीकली पुट राइटर्स 22,000 पे और 21,800 पे प्लेस्ड है, याद रखिएगा। वीकली और मंथली, जहां पे हम आज इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, वीकली 22,000 और 21 पुट के स्टैट्स लेके आइएगा, 21,800 पे प्लेस्ड है। कॉल राइटर्स हैं 22,100 पे, 22,200 की स्ट्राइक पे। यानी हमें शुरुआती कुछ सेशंस में ही एक इस रेंज से निकलकर एक मैसेज देना है कि हम एग्जैक्टली कौन सी ट्रैजेक्टरी में जा रहे हैं। फिर सुनिएगा, 21,800 22,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, 22,200 पे कॉल राइटिंग है। आपके स्क्रीन पे फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट के स्टैट्स आएंगे और पिरामिड्स आएंगे जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि एज ऑफ नाउ टफ रेजिस्टेंस परसिस्ट करता है 22,100 पे, फिर 22,200 पे, और पुट राइटर्स का कन्वर्शन 22,000 पे है, 21,800 पे। देखिए, आज खुलते ही साथ जिस चीज को हमें स्ट्राइक करना है, लेवल्स लेके आइएगा ज्यादा सीधे। मैं सीधे लेवल्स की बात करता हूं आज। आशीष, अगर बाजार को इन जीडीपी के आंकड़ों पर रिएक्ट करना है, स्ट्रेंथ दिखानी है, तो रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। कल भी मैंने जो कहा था ना, 22,060 नहीं कटेगा तो सेल एंड राइज की जगह वही लेवल रहेगा आशीष। 22,060 110 ये ट्रैजेक्टरी स्पॉट में क्रॉस हो गई तो आपको एक स्विंग टुवर्ड्स 161 205 224 283 मिलेगा। तो ये 10 नेमा और पहले कॉल राइटर के क्लस्टर को आपको काटना है, तब स्विंग चाहे वो आज हो चाहे वो कल के सेशन में हो, आपको मिलेगा 2283 की तरफ। नीचे याद रखिएगा 22,060 और 21,959 ये न्यूट्रल रहने की ट्रैजेक्टरी है। क्या है? 10 और 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी, इस ट्रैजेक्टरी में न्यूट्रल रही है। एक बात याद रखिएगा, पेन तभी अब बढ़ेगा जब हम 21,959 और 888 के जोन को, यानी 20 डेमा और 20 डेमा के नीचे पहले पुट राइटर के जोन को तोड़ेंगे। इन दैट केस ओनली, जिसकी बात मैं कर रहा हूं, 21,800 जो कि इस मंथली और वीकली पुट राइटर्स का दूसरा जोन है, हम तब तक जा सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ आशीष, 21,959 और 22,060 इस 100 पॉइंट की ट्रैजेक्टरी के ऊपर निकलना और नीचे निकलना हमारी आज की दशा तय करेगा। स्ट्रेंथ 22,060 110 के ऊपर ही आएगी। इन दैट केस ऊपर की ट्रैजेक्टरी खुल जाएगी। तय बहुत कुछ हद तक सेंटीमेंट निफ्टी बैंक करेगा आशीष, जिसमें रोलोवर्स थोड़े से कम हुए हैं लास्ट सीरीज की तुलना में। आपकी स्क्रीन पे चार्ट आएगा, एक चार्ट को रखिएगा स्क्रीन पे। बाय ये 46,224 से लेके 370 के बीच में, याद रखिएगा, नंबर्स पे ध्यान दीजिएगा। 46,224 एंड 46,370 के बीच में मल्टीपल एवरेजेस झूल रहे हैं। और नीचे याद रखिएगा, आपका जो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो आता है 45,850 पे। कल पुट राइटर्स ने 45,800 पे, 46,000 पे कुछ कन्विक्शन थोड़ा सा दिखाया है, और 46,500 पे कॉल राइटर है। लेवल लेके आइएगा स्क्रीन पे। यहां पर भी रेजिस्टेंस की प्लेट पहले लेके आइएगा बैंक निफ्टी के लिए। फर्स्ट डे सीरीज का वीकली कॉन्ट्रैक्ट का भी पहला सेशन है, रेजिस्टेंस की प्लेट आपकी स्क्रीन पे आएगी। यहां पर थ्रेशहोल्ड पॉइंट क्या है जो कल भी पार नहीं हुआ था, दैट्स 46,225 और 297,370। आशीष, ये 10 डेमा 20 डेमा का क्लस्टर है। अगर हम ये काट गए, इसको बाइसेक्ट कर गए, तो स्विंग टुवर्ड्स 524 741 और 909 पॉसिबल है, क्योंकि उस वक्त शॉर्ट भी कवर होगा। जैसे मैंने बैंक निफ्टी के संदर्भ में कहा
46,225 से लेकर 45,850 अब बेस लेके आइएगा। इसके बीच में बैंक निफ्टी भी न्यूट्रल रहेगा, एक रेंज में रहेगा। और जब तक याद रखिएगा अब 876 और 780 वॉलेट नहीं हो रहा है, तब तक शॉर्ट मत करिएगा, क्योंकि यही है 100 डेमा की ट्रेजेक्टरी, यही है पुट ऑप्शन का जोन। अब जब तक ये नहीं टूटेगा, हम 340 और 210 की कल्पना नहीं करेंगे। लेकिन अगर टूटा तो अ शॉर्ट स्विंग विल गिव अ स्विंग टुवर्ड्स 45210। लेकिन जो स्ट्रेंथ है ना आशीष, वो जो एवरेजेस झूल रहे हैं जहां पर 46,224, 370, उसके ऊपर ही आएगी। तो आज इस थ्रेश होल्ड पॉइंट के निफ्टी और निफ्टी बैंक पे पार होने का आशीष इंतजार करें। चलिए, अच्छा, हिस्टोरिकली मार्च की सीरीज रही कैसी है भाई साहब? है तो बड़े मूव्स के लिए जानी जाती, और पिछली 3 सीरीज का डेटा आपकी स्क्रीन पे रखता हूँ। ये देखिए, कोई क्लैरिटी नहीं है। हालांकि इसको एक्सट्रपलेट करके लेकर आऊँगा मंडे को, जब सुबह आऊँगा तब थोड़ा सा और बड़ा लंबा डेटा होगा। अभी तो ऐसा लग रहा है लाल हरा, पता नहीं, लेकिन बड़े मूव्स के लिए एटलीस्ट मार्च जाना जाता है।